तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के बारे में। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स ये भी एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर बात करूं तो कंपनी देखिए एस्टेब्लिश हुआ था कब 17 सेंचुरी 1774, मतलब कितनी पुराना आप कंपनी आप देख सकते हैं। तो कंपनी स्टार्टेड हुआ था मुंबई में 1774 में। तो तब से लेकर मेजोगन डक शिप बिल्डर्स कंपनी चल रहा है। और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो शिप बिल्डर्स के ऊपर और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के साथ काम करने का। तो बेसिकली कंपनी का जो वेसल्स है वो कितना बिल्ड कर चुके हैं, 802 वेसल्स कंपनी बिल्ड कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो रेटिंग फॉर्म आप ये भी देखा जाए तो जो कंपनी का जो फ्रिग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम किया है और काम भी कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का खुद के बिजनेस के साथ साथ डिफेंस के साथ भी कंपनी जुड़े हुए हैं। जैसे कंपनी का जो बिजनेस है आप देख सकते हैं, द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नोवेल प्लेटफॉर्म्स, मतलब नेवी जो है, डिफेंस जो है उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी मार्चेंट शिप्स एंड ऑयल जो सेक्टर इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस जो है वो स्ट्रांग है। इस बिजनेस में ग्रोथ जितना आज बढ़े है उतना भी फ्यूचर में बनने वाला है। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कंपनी का बिजनेस तो बनने वाला है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, कंपनी का डेट भी जीरो है, कंपनी की इनकम भी अच्छा हो रहा है और कंपनी का वैल्यूएशन भी देखा है तो उतना हाई नहीं है। आरओसी आरओई बेस्ट है, सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। कुछ पॉइंट्स वीकनेस भी है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए प्रोमोटर के होल्डिंग जो 84% है। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ओएफएस लेकर आना पड़ेगा, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इसको बेचना होगा, ये बात भी क्लियर है। दूसरी बात, कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो 1100 करोड़ से 1300 करोड़, उसके बाद 2000 करोड़, अभी 3000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स दिखा। मतलब सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 260 करोड़, 160 करोड़, 326 करोड़ और 660 करोड़, मतलब अलग लेवल में कंपनी खुद के प्रॉफिट को इंक्रीज किया। मान ले तो बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया था मगर उसको रिकवरी किया और उससे डबल रिकवरी इस बार किया। तो अलग लेवल में कंपनी ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यही बताएंगे कि कंपनी के सेल्स का आंकड़ा 5 साल 3 साल 1 साल में बेस्ट है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल 3 साल 1 साल में हाईएस्ट है। और इसीलिए कंपनी 1 साल में 260%, 3 साल में 160% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो सब कुछ सामने रखते हुए एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर हम लोग जो सोच रहे हैं कि कंपनी लंबा जर्नी कर चुके हैं, क्या और जर्नी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहले देखिए म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग है, एक है एफ के पास 2-2.5% का होल्डिंग है, बाकी प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पब्लिक के पास 12% होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना, कंपनी का जब जब पैटर्न बना था कुछ इस तरीके से पैटर्न बना था इस जगह पे, तो उसका भी टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे मिला। सेकेंड देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना, इस रेंज के हिसाब से कंपनी 31% का रेंज बना दिया। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा, उसके बाद यहाँ पे हाई टारगेट बनेगा। मगर नीचे आया ही नहीं तो यहाँ पे एंटी नहीं बना, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बाकी इस हाई लेवल तक इसका टारगेट भी बनने जा रहे थे, तो टारगेट भी बनने से पहले एंटी ही नहीं हुआ तो टारगेट लेने के तो दूर की बात। अभी देखिए कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है। तो लोगों के मन में यही डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड मिस कर दिया, यहाँ पे मिस कर दिया और यहाँ पे भी अगर मिस करूँ तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ऐसे सोचकर बहुत सारे लोग ट्रेड कर लेते हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि वो कितना दूर जा सकते हैं। मान ले तो वो आज 4000 में चल रहा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसका कोई भी पता नहीं है, क्योंकि कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न अभी तक बना नहीं। हाँ, टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है मगर वो अभी तक उसको टच नहीं किया, वो एंटी लेवल पे नहीं आया। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तो आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैंपस, सॉरी, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। तो कैम्स के ऊपर जब मैंने टेल लिया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर में
कि कितना भी टाइम लगे मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। तो फाइनली मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर टारगेट मिलने का चांसेस आ चुके हैं, क्योंकि जो इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है, वो अगर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो शोल्डर कम हेड, इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस बेसिस में कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और इजीली वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे, और टारगेट अगर अचीव हुआ तो अराउंड 31% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए जहाँ पे एंट्री मिला था उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 29% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं, और वो भी 130 दिनों में। एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 4 मंथ्स में। तो 4 मंथ्स में 30% के आसपास रिटर्न मेरे लिए बेस्ट रिटर्न है। बाकी आपके लिए क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि मैंने कैम्स के ऊपर ट्रेड क्यों लिया। पहली बात, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने तगड़ा बाइंग किया, 3% से 12% तक लेके गया, और एफएस के पास 29% होल्डिंग था, वो बढ़ के 50% कर चुके हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग को खरीदारी कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। मान लेता हूँ प्रोमोटर ने माल बेच दिया, प्रोमोटर के पास पहले होल्डिंग था 19%, वो होल्डिंग का भी जीरो कर दिया, क्योंकि कुछ सेबी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उस बेसिस में प्रोमोटर ने माल बेच दिया। तो इसीलिए कंपनी लगातार अपकमिंग जर्नी दिखा रहा है, और उस बेसिस में और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का फाइनेंशियल तो ठीक है, मगर कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। म्यूचुअल फंड देखिए, जनवरी मंथ में, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मार्च, मई मंथ, इस सारे मंथ में देखा है तो सिर्फ अप्रैल मंथ में सेल ऑफ किया, बाकी सारे मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कंपनी के ऊपर किया गया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे बाइंग सिचुएशन देखने को मिला, जिस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है और जिस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कैम्स, सॉरी, उसके नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो बेसिकली एमसीएक्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँ तो एमसीएक्स एक ऐसे कंपनी है जिसके जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस लेवल तक, किस हद तक हो सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एमसीएक्स एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं। बहुत सारे एक्सचेंज है, उनमें से एक एक्सचेंज है एमसीएक्स, जो टोटली कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। कमोडिटी प्रोडक्ट मतलब आप खुद ही देख सकते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। गोल्ड है, ज्वेल गोल्ड है, साथ ही साथ सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, साथ ही साथ जिंक, कॉपर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कोई भी अगर कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड करना है तो आपको एमसीएक्स के माध्यम से ही करना पड़ेगा। आपको एमसीएक्स के माध्यम से ही अकाउंट ओपनिंग करके काम करना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किया ब्रोकरेज के ऊपर, तो सारे ब्रोकरेज फर्म के ऊपर, सारे देखा जाए तो जितने सारे एक्सचेंज है, सारे एक्सचेंज का हालत खराब हो गया, मगर एमसीएक्स के ऊपर हालत खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न आपको जल्द से जल्द मैं एक वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करूंगा। फिलहाल के लिए आपको ये बताऊंगा कि कंपनी इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ भी सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ है उसके ऊपर इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कंपनी ठीक ठाक लेवल से ही काम कर रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, द एक्सचेंज ऑपरेटेड सॉरी ऑपरेट्स अंडर सेबी, मतलब सेबी के अंडर इस एक्सचेंज को ऑपरेट किया जाता है। तो बेसिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा दिखेगा, मगर एक वीकनेस पॉइंट आपको जरूर दिखेगा, वो है इसका वैल्यूएशन। तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से करीबन 4 गुना ज़्यादा है, और इसी 4 गुना ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का पी रेशियो चला गया टॉप लेवल में 102 के आसपास देखने को मिला है, जो एवरेज पी रेशियो निकल कर रहा है 39। मतलब इस हाई पी रेशियो में काम करना थोड़ा सा जोखिम भरा बात होगा। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैंने कुछ डिसीजन लिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं क्यों लिया वो दिखा देता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स किया, एक्सपेंस को कई हद तक कम किया, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट
आज तक की सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ था, वो नेगेटिव फिर से प्रॉफिट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं और इस बार सबसे हाईएस्ट कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया और यही बेसिस में कंपनी के ऊपर मैंने कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया। वो डिसीजन मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक रेंज बना था, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट जब भी किया तो इस जगह पे मैंने एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस इस नीचे लेवल तक था। तो ओवरऑल मैं 13% का स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ और मेरा जो टारगेट है वो करीबन देखा जाए तो टारगेट लेके जो चल रहा हूँ वो 40% के आसपास। तो 10 से 12-13% के आसपास स्टॉप लॉस है और 40% के आसपास टारगेट लेके चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टारगेट पाने में, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेमसॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रेमसॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के वो स्प्लिट का अपडेट है 5 तारीख को, मतलब कल के दिन कंपनी एक के बदले आपको मतलब 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें और आपके सेबी रजिस्टर के साथ सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करें, उसके बाद काम करें। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।